हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 TVS Apache RTR 162B with ride modes dual channel ABS को with its very own sibling that is 2025 TVS Apache RTR 162B with ride modes single channel ABS। जी हाँ दोस्तों, सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS दोनों में आप लोगों को क्या यहाँ पर सिमिलर दिखेगी, क्या यहाँ पर दोनों में डिफरेंट दिखेगी, डिस्कस करेंगे विथ फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज एंड प्राइस, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग 160 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आप लोगों के लिए ये अपाचे 162B सिंगल चैनल ABS खरीदना सही होगा या फिर डुअल चैनल ABS वाली ये नई वेरिएंट। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है ये एक बार बता दूँ, बिकॉज अगर आप लोग सिंगल चैनल देख रहे हैं फिर डुअल चैनल, दोनों में की में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। TVS के लोगों के साथ नॉर्मल की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को सेम ही मिल रहा है, इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों कलर अगर आप लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। पहले भी आप लोगों को यहाँ पर 5 कलर वेरिएंट मिला करता था, सेम 5 कलर वेरिएंट पे अभी भी आप लोगों को सिंगल चैनल ABS विद दिस स्मार्ट कनेक्ट ऐप ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट भी आपको मिलेगा, लेकिन उसकी बात आज नहीं करेंगे। और साथ ही दोस्तों कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने रेसिंग एडिशन भी कंपनी ने लॉन्च करी हुई थी सिंगल चैनल में, तो वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, डुअल चैनल में आप लोगों को वही रेसिंग एडिशन देखने में मिलेगा, साथ ही एक वाइट कलर में भी आप लोगों को जो डुअल चैनल ABS वाली वर्जन है ये आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों कलर में आप लोगों को अभी के लिए लिमिटेड आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन मिल रहा है डुअल चैनल ABS में। ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ कंपनी शायद यहाँ पर भी आप कह सकते हो और कलर इंट्रोड्यूस कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए डुअल चैनल ABS में व्हाइट एंड ब्लैक दोनों ही कलर आप लोगों को मिलेगी, जबकि सिंगल चैनल ABS में कई कलर ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब कलर की अगर बात हो रही है दोस्तों, एक और चीज़ आप देखिए, सिंगल चैनल ABS में अगर आप लोग पहली जो 5 कलर मिलती है जिसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही टायर आप लोगों को यहाँ पर जो व्हील के साथ अवेलेबल है वो ब्लैक कलर में है, लेकिन रेसिंग एडिशन डुअल चैनल ABS में ये रेड कलर में आपको मिल रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। बाकी रेसिंग एडिशन की ये मतलब खासियत है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल डिफरेंस देख रहे हैं कि समझ में कैसे आएगी सिंगल चैनल और डुअल चैनल, तो पहले आप लोगों को यहाँ पर ये सुपर मोटो ABS लिख कर आता था, मतलब रियर टायर में ब्रेकिंग में आपको ABS नहीं मिलता था, लेकिन फ्रंट टायर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ABS आप लोगों को पहले भी देखने में मिलता था। और यहाँ पर 164V की तरह ABS डुअल चैनल DC RLP रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आप लोगों को मिल रहा है, मतलब रियर टायर में भी अभी आप लोगों को डुअल चैनल ABS में जो है ABS आपको मिलने यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब रियर में ही अगर दोस्तों बात करी जाए तो पहले आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में जो मैंने आपको अभी रिंग दिखाई थी वैसे कोई आपको सेंसर का रिंग नहीं मिल रहा है, साथ ही 200 mm तक की जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये नई वाली में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये RLP या फिर ABS की जो सेंसर है ये आपको दिख रहा है 240 mm की डिस्क आपको मिल रही है, जो कि यहाँ पर 200 mm की थी। तो डेफिनेटली 40 mm की यहाँ पर डायमीटर जो वो बढ़ा दी गई है न्यू यहाँ पर डुअल चैनल ABS वाली वर्जन में। तो ये भी एक फिजिकल चेंज आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो एक बहुत बड़ी सेफ्टी अपग्रेड यहाँ पर हुई है। एक आप कह सकते हैं काफ़ी फेमस 160cc बाइक जो कि अपाचे 162B है, इसमें तो प्राइस भी बढ़ना लाजमी था। अब अगर आप लोग ये वाली सिंगल अगर आप लोग चैनल ABS मॉडल में देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पहले 5 कलर के साथ ही मिला करती थी, तो यहाँ पर से आप लोगों को करीबन 5,500 रुपये के आसपास आप लोगों को यहाँ पर ये डुअल चैनल आप लोग रेसिंग एडिशन में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो रहा है। लेकिन पहले की रेसिंग एडिशन जो थी, जो सिंगल चैनल ABS के साथ आती थी, उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो करीबन 1,59,000 के आसपास मिलती थी, और ये आप लोगों को 1,63,641 रुपीज़ के आसपास मिल रही है। तो पहली वाली रेसिंग एडिशन सिंगल चैनल से ये वाली डुअल चैनल ABS रेसिंग एडिशन पर आप लोगों को करीबन 4,300 रुपये आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो रहा है। तो ये कुछ दोस्तों डिफरेंसेस थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अब क्विकली देख लेते हैं कि दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ जो है वो क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं की को यहाँ पर ऑन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 LED DRL के साथ ये वाली जो चीज़ है आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल यहाँ पर सेम देखने में मिल रहा है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच दी गई है। हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट का स्विच कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल ऑपरेट कर सकता हूँ।
और ये दोस्तों अगेन दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी भी हम लोगों को यहाँ पर ये सेमी फ्लेक्सिबल ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है, पहले भी हमें कुछ इसी तरीके से ये यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर भी जो है कोई चेंज आप लोग को समझ में आ नहीं रही है। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी जो ट्राई कलर का टच है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में बिल्कुल देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों 31 mm तक की टेलीस्कोपिक फोक, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में जो है बिल्कुल देखने में मिलेगा। एटलीस्ट ये डुअल चैनल एबीएस में 37 mm आना चाहिए था। आप लोग का क्या कहना है, प्लीज़ नीचे इसको कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड पे यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं पैटर्न के साथ जो स्टिकरिंग है, ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को सिमिलर आप कह सकते हैं सेम अलॉय व्हील के साथ ये भी आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल रही है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर आप ब्रेक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 270 mm तक की पेटल डिज़ाइन वाले डिस्क के साथ ये भी आप लोगों को दोनों में ही सेम देखने में मिल रहा है। अब क्योंकि ये पेटल डिज़ाइन है तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो क्रैश गार्ड है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सेम दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग के साथ ये जो आप इंजन काउल वगैरह देख पा रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, ये भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिल रही है। और साथ ही दोस्तों अगर इंजन के बारे में बात करी जाए, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चाहे आप यहाँ पर ये सिंगल चैनल एबीएस देख रहे हो, यहाँ पर भी OBD2 का अपडेट मिलेगा। और आप अगर डुअल चैनल देख रहे हो तो यहाँ पर भी आप लोगों को OBD2B की जो अपडेट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। मतलब दोनों ही यहाँ पर आप इंजन में आप कह सकते हैं, चाहे सिंगल चैनल या फिर डुअल चैनल एबीएस, दोनों ही वर्जन में आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सेंसर देखने मिलेगा, ताकि दोनों ही बाइक को यहाँ पर और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए या फिर पोल्यूशन को यहाँ पर और कम करी जाए। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर एक और सिमिलैरिटी। बाकी दोस्तों इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 3 आप लोगों को मोड भी मिलेगा, स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर आप लोगों को 16.04 PS तक की मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 13.85 न्यूटन-मीटर की मिलेगी। लेकिन जब आप अर्बन या रेन मोड में जाते हैं, पावर टॉर्क को हल्का सा घटाया जाता है ताकि आप लोग को माइलेज बेहतर मिले। इनफैक्ट अगर आप लोग रेन मोड में जाते हैं तो वहाँ पर बरसात के मौसम पे अगर आप उस मोड पे डालकर चलाते हैं तो बेस्ट आप लोगों को जो आप कह सकते हैं एबीएस की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को मिलता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को सेम मिलेगी। अब साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये आप मफलर कवर वगैरह देख रहे हैं तो ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को मेटालिक की मिलेगा और आरटीआर की ब्रांडिंग के साथ आपको मिलेगी। बाकी एग्जॉस्ट की बात हो रही है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर न्यू वाली डुअल चैनल एबीएस वाली मॉडल की ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ, क्योंकि इंजन तो दोनों में सेम है, आवाज़ भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है ये आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो है बिल्कुल सुन ली है। अब रियर जो पोर्शन है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। और दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को सेम ये जो एलईडी टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप देख रहे हैं सामने की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को मिलेगी। बाकी दोस्तों एक मडगार्ड लगी भी मिलती है, अगर आप लोग बाइक को खरीद रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो यहाँ पर लगा दिया जाता है। बाकी जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये टायर देख रहे हैं, दोनों में ही 120/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय, ये भी सेम मिलेगी। बाकी 240 mm की डिस्क, 200 mm की डिस्क, ये डिफरेंट है, ये मैंने ऑलरेडी कहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में ही मोनोटिव इन्वर्टेड गैस फिल शॉक आप लोगों को मिलेगा। मतलब ये डुअल आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का सेटअप, ये दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है इसके साथ आप लोगों को लेडीज फुटरेस्ट भी लगी हुई मिलती है। डिलीवरी के टाइम पर वो आपको लगवा कर दी जाएगी, उसके लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा पे नहीं करनी होगी, लेकिन अभी वो इंस्टॉल्ड यहाँ पर है नहीं। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम देखने में मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलता है, 1 डाउन 4 अप, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को GTT भी मिलता है। अब मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है, आप बार बार क्लच प्रेस कर रहे हैं, थ्रॉटल आप दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, फिर आप गियर वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर माइलेज जो गिर जाती है। तो इससे बचने के लिए मान के चलिए आप सेकंड गियर पर देखिए, अगर आप क्लच रिलीज़ कर देते हैं, थ्रॉटल को आप छोड़ देते हैं, तो उस गियर के हिसाब से धीरे धीरे करके गाड़ी थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि यहाँ पर माइलेज को मैनेज करी जाए। ये भी दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल देखने में
मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक पे बिल्कुल सेम मिलेगा। कुशनिंग काफ़ी तगड़ी है और ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी काफ़ी सही है। और क्योंकि सिंगल सीट है तो आप यहाँ पर फैमिली के साथ भी राइड बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो राइडर ट्रायंगल अगर आप देख रहे हैं हल्का सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन आप लोग को मिलेगा क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ और हल्की सी रियर फिटेड फुटपेग के साथ। बाकी अगर आप सीट देख रहे हैं दोस्तों तो 790 mm तक की आपको मिलेगी। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है, दोनों ही बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली जो ग्रैब हैंडल है पिलियन के लिए, ये भी यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो ये 12 लीटर तक की यहाँ पर ये जो मेटालिक टैंक है ये भी दोनों में मिलेगा। जहाँ पर ये स्टिकरिंग तो आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगी, लेकिन रेसिंग एडिशन सिर्फ यहीं पर है। बाकी रेसिंग सिंस 1982 या फिर E20 की जो स्टिकरिंग है ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये रेसिंग सिंस 1982 E20 की स्टिकरिंग। अब E20 है तो फ्लेक्सिबल से आप दोनों ही आप यहाँ पर आप कह सकते हैं इंजन को बिल्कुल आप रन भी करा पाएंगे। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 12 लीटर के टैंक के साथ आप लोग को यहाँ पर 40 से 45 kmpl तक एक्सपेक्टेड है अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में डालकर इसको रन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखी जाए तो 180 mm तक की ये भी आपको दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। वेट भी वन ऑफ द लाइटेस्ट इन सेगमेंट है 138 किलोग्राम की। बाकी दोस्तों मिरर यहाँ पर अभी लगवाया नहीं गया है सिंगल चैनल ABS पे, वो भी आपको फ्री एक्सेसरीज के हिसाब से ही मिलता है। रियर व्यू भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे यहाँ पर एक कंसोल देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हो, दोनों में ही सेम मिलेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार है, आप देख सकते हैं पास साइड का स्विच, टर्न सिग्नल, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। आप उसको मैनेज करने के लिए आई का जो बटन है ये दिया गया है, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही है दोस्तों यहाँ पर। और ये इंजन किल स्विच जो है ये भी आपको मिलेगा मोड चेंज करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट में थी, रेन में आ गई है। और ये आप कह सकते हैं इंजन स्टार्ट स्विच है। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जॉस्ट साउंड जब वो सुनाई हुई है। बाकी दोस्तों ऑलरेडी मैंने कहा है मीटर कंसोल आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा। और ये डिजिटल तो है, साथ ही ब्लूटूथ भी है। 3 to 1 गो, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई पैचिंग जो यहाँ पर लिख कर आएगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल के सेंसर, टाइम कौन सी मोड पर है, गियर पोजिशन सेंसर। अगर आप यहाँ पर ये मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ओडोमीटर के बाद ट्रिप A, ट्रिप B, देन लैप टाइमर मोड, देन एवरेज स्पीड कितनी थी, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ भी दोनों में ही है। स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई कनेक्ट फीचर जो आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या क्या मिल रही है, सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है, कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है। प्राइस क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी दोस्तों सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सिंगल चैनल ABS ही चाहिए होती है, जिनको ये अपाची की लुक पसंद आ रही है, आवाज़ अच्छी लगती है, माइलेज सही लग रहा है, ब्लूटूथ आपको चाहिए, सिंगल चैनल से आप खुश है, आपको बजट अलाउ कर रही है 1,58,59 तक जाने की। मेरे ख्याल से सिंगल चैनल ABS आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगी। लेकिन दोस्तों लाइफ इज़ प्रीशियस, एक ही बार मिला है, इसको और ज़्यादा अगर आप लोग सुरक्षित बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो सेफ्टी और नोट और ज़्यादा रहे, आप सेफ्टी से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, डुअल चैनल ABS दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन रह सकता है। तो ऐसे लोग जिनके लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है, अगर आप 4-5 हज़ार रुपया ओवर सिंगल चैनल ABS भी डाल रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सही आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट कंपनी लेकर आई है, जो कि है 2025 TVS Apache RTR 160 2B डुअल चैनल ABS मॉडल। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या चीज़ें मिल रही है, सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है, प्राइस क्या है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग फीचर्स के साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्राइब करी है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है, आप सिंगल चैनल ABS के साथ जाना चाहेंगे या फिर डुअल चैनल, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगी इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।